नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान पेपर के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। एमसीक्यू टाइप के सवाल को देखेंगे। ये सवाल डायरेक्ट एग्जाम पेपर में आएगा। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, देख सकते हो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। और यही सवाल डायरेक्ट एग्जाम पेपर में 2 मार्च को एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। इससे पहले साइंस का पेपर भी देख चुके हैं, मैथ का पेपर भी देख चुके हैं, हिंदी का पेपर भी देख चुके हैं। एक एक करके सभी पेपर को देख लीजिएगा। सभी वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा सोशल साइंस का पेपर है। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। यही सवाल डायरेक्ट एग्जाम पेपर में आएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? बम्बई और मद्रास, बंगाल, कलकत्ता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है सबसे पहले बम्बई और मद्रास के अंदर जो है लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। इस व्यवस्था को लागू करने का श्रेय टॉमस मुनरो को जाता है। तो बम्बई और मद्रास जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? याद रखिएगा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है ना वॉरेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपका दिया हुआ है। और भारत के अंतिम वायसराय, ये भी एग्जाम पेपर में पूछा जाता है, याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। ये भारत के अंतिम वायसराय हैं, ठीक है। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन ए होगा सही उत्तर। नेक्स्ट सवाल है कि बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न संख्या 4 कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे? पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे? तो कालीकट में पहुँचे थे 1498 को। तो ऑप्शन ए होगा सही उत्तर। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दी गई थी? याद रखिएगा 16 अप्रैल 1858 को, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपका दिया हुआ है, देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न संख्या 6 कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को कहा जाता है, ठीक है। राजा राममोहन राय यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न संख्या 8 कि झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो याद रखिएगा एडवर्ड हैमिल्टन हिटली को, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है। ये आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न संख्या 9 कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल प्रश्न संख्या 10 कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल प्रश्न संख्या 11 कि दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आर्य समाज के द्वारा, ठीक है, आर्य समाज, ऑप्शन नंबर 2 होगा सही उत्तर। प्रश्न संख्या 12 कि नील दर्पण नाटक के रचनाकार कौन थे? नील दर्पण नाटक के रचनाकार दीनबंधु मित्र थे, ठीक है, दीनबंधु मित्र, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न संख्या 13 कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? याद रखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है। खेरवार विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? याद रखिएगा नीलांबर पीताम्बर, ठीक है, नीलांबर पीताम्बर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट जो सवाल है प्रश्न संख्या 15 कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसने कहा? तो यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये जो क्वेश्चन है ना, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और यहाँ से सवाल डायरेक्ट एग्जाम पेपर में आएगा, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नेक्स्ट जो सवाल है प्रश्न संख्या
16 नंबर का कि विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया था? विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी। और इसे कब लागू किया गया था? 1856 को लागू किया गया था। नेक्स्ट सवाल कि जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में बंद थी? तो उस जो जेल में बंद थे उस जेल का नाम आपको पूछा है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में बंद थे? हजारीबाग केंद्रीय जेल में। किस जेल में? हजारीबाग केंद्रीय जेल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 नंबर की रंगीन छापे के कपड़े तैयार करने वाले कारीगर को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? छापाकार कहा जाता था। छापाकार, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल, जल ग्रह किसे कहा जाता है? जल ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी को जल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 होगा सही उत्तर। निम्न में से कौन संभाव्य संसाधन है? संभाव्य संसाधन, केरल में मोनाजाइट, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, झारखंड में बॉक्साइट या फिर चट्टान। तो यहाँ पर जो केरल में मोनाजाइट दिया हुआ है ये संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही उत्तर। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है जलोढ़ मृदा से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही उत्तर। 22 नंबर का सवाल कि जिस खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है वह क्या कहलाता है? आखनन, प्रवेदन, विपरीत खनन या फिर कुपकी खनन। तो कूपों की खुदाई की जाती है तो कुपकी खनन कहलाता है, कुपकी खनन। ऑप्शन 4 सही होगा। नुआमुंडी, गुआ, किरीबुरू आदि किस खनिज के प्रमुख खनन केंद्र है? अभ्रक, मैंगनीज, कोयला या फिर लोहा अयस्क। तो ये लोहा अयस्क जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल 24 नंबर का सवाल कि टिस्को को लोहा अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? हजारीबाग कोडरमा से, सिंहभूम मयूरभंज से, चास झरिया से या फिर रानीगंज। तो ये झारखंड के सिंहभूम जिले और मयूरभंज उड़ीसा के मयूरभंज से जो है टिस्को को लोहा अयस्क प्राप्त होता है, ठीक है, वहाँ से। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही उत्तर। विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो देखिए विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश जो है ना चीन है। दूसरे नंबर पर भारत है, याद रखिएगा दूसरे नंबर पर कौन है? हमारा भारत। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर का सवाल कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग से संबंधित कौन है? मारुति उद्योग लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या फिर वस्त्र उद्योग। तो यहाँ पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। रक्षक मेखलाएं कहाँ लगाई जाती है? रक्षक मेखलाएं कहाँ लगाई जाती है? तो लगाई जाती है शुष्क प्रदेश में, ठीक है, शुष्क प्रदेश। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही उत्तर। विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? मानव निर्मित, झरने का जल, सदाबहार वन, कैंसर उपचार के औषधि, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो औषध है, जो मेडिसिन है, कैंसर उपचार के औषधि, ये जो है मानव निर्मित है, मानव द्वारा इसे बनाया जाता है। झरने का जल, सदाबहार वन तो प्राकृतिक हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर जो है रेशम उत्पादन से, रेशम उत्पादन से सेरीकल्चर, ठीक है। और अंगूर के उत्पादन को क्या कहा जाता है? विटीकल्चर कहा जाता है, विटीकल्चर, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31। वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और इससे पहले के जो वीडियोस अपलोड किया गया है एक एक करके सभी को देखिए। एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीधे एग्जाम पेपर में आएगा, जो मैं सवाल बता रहा हूँ यही सवाल एग्जाम पेपर में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। उभरते हुए उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? अगर एग्जाम तक आप लोग हर एक वीडियो को देखोगे ना तो एग्जाम पेपर में आप 90+ मार्क्स लाओगे, ठीक है। 90% मार्क्स, 90% से ज़्यादा मार्क्स लाओगे, आसानी से प्राप्त कर लोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर उन्हीं प्रश्नों को बताया जाता है जो एग्जाम पेपर में आएगा, ठीक है। 31 का हो गया कि उभरते हुए उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? तो सनराइज उद्योग, ठीक है, सनराइज। यहाँ पर ऑप्शन 2 होगा सही उत्तर। आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? तो देखिए आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती है, ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो ऑप्शन 2 होगा सही उत्तर। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो देखिए कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, तो काली मिट्टी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 कि स्वामित्व के आधार पर
उद्योग को कितने भागों में बांटा गया है? याद रखिएगा 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? देखिए सुनहरा रेशा जो है ना, जूट को कहा जाता है, यानी कि पटसन को, ठीक है, पटसन। ऑप्शन में पटसन भी हो सकता है, ठीक है, पटसन यानी कि जूट। विश्व जनसंख्या दिवस की तिथि को मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस की तिथि को मनाया जाता है तो 11 जुलाई को, ठीक है, ऑप्शन 1 होगा सही उत्तर। विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान हमारे भारत में है, ठीक है, तो ऑप्शन 2 होगा सही उत्तर। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन 3 होगा सही उत्तर। 39 नंबर का सवाल कि लोकसभा में बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। 40 नेक्स्ट सवाल 40 नंबर का सवाल कि किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधान मंत्रिपरिषद या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो यहाँ पर राष्ट्रपति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर। 41 नंबर का सवाल कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है। फ्लोराइड युक्त पानी, ठीक है, फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? कमजोर हड्डी, रक्त कैंसर, फेफड़े की बीमारी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो कमजोर हड्डी दिया हुआ है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर का सवाल, झारखंड की आबादी का कितना प्रतिशत आदिवासी है? झारखंड की आबादी का कितना प्रतिशत आदिवासी है? याद रखिएगा 26%, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। 44 नंबर का सवाल कि अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है? तो देखिए अभिलेखीय न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? याद रखिएगा 26 जून को, ठीक है, 4 जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है 26 जून, ये आपका सही उत्तर होगा। 46 नंबर का सवाल, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? 16, 20, 2 या फिर 12? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम दंडनीय है? अनुच्छेद 24, 22, 31 या फिर 21? इस क्वेश्चन का सही उत्तर अनुच्छेद 24 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर। नेक्स्ट सवाल, इसके बाद जो वीडियो आएगा मैथ का पेपर आएगा, मैथ का पेपर आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आएगा, एमसीक्यू टाइप के सवाल, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा, मैथ का पेपर आएगा। आप लोग बस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। 48 नंबर का सवाल कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो याद रखिएगा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये सभी को पता होगा कि वर्तमान जो हमारे देश में जो देश के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि ओडिशा के हैं, ठीक है, तो ऑप्शन 3 होगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है? इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं लास्ट सवाल की ओर, जो छूने योग्य ना हो क्या कहलाता है? उससे कहा जाता है अस्पृश्य, ठीक है, अस्पृश्यता, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही उत्तर। तो ये था 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल, यही सवाल एग्जाम पेपर में आएगा और आगे भी ऐसा ही वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। आप लोग बस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।